गुड मॉर्निंग, हाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक चैनल है जिस पे मैं कभी कभी अपने वीडियोस शेयर करती हूँ। कभी कभी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विदाउट कंटेंट हमको अच्छा नहीं लगता कि हम किसी चीज़ पे बेफिजूल के वीडियोस बनाएं। तो आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना का सोचा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कोई व्यक्ति सामने से चल कर आता है, आपको कोई चीज़ बताता है तो उसका कोई इंटेंशन कैसा है। एक्चुअली गलती भी लोगों की नहीं है क्योंकि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हम इस भीड़ में ऐसे लोगों को चुन सकते हैं, ढूँढ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, या एकदम सिंपल सी भाषा में कहें, क्या हम सामने वाले को सुन सकते हैं? अगर हाँ, सुन सकते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएँगी, बहुत तरीके के लोग हमें चीज़ें बताने आएँगे और बहुत तरह की मार्केट में कंपनीज़ हैं जो हमें प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ों की नॉलेज देती रहती। तो फिर हम कैसे चुनाव करें कि सही चीज़ मेरे लिए क्या है, सही प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए क्या है, सही लोग कौन से हैं मेरे लिए। तो कहीं न कहीं इसके लिए मैं यही कहूँगी कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है उसका उतना बड़ा रोल है किसी चीज़ की ग्रूमिंग में, ग्रोथ में। जैसे कि एक बच्चे की ग्रोथ में माता पिता का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद टीचर का रोल आता है जो इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरीके से मैं आज एक ऐसी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए आई हूँ कि हम लोग अपने स्किन की केयर करते हैं या नहीं करते हैं, या कितने अवेयर हैं। ज़्यादातर लोग फूड्स को लेके भी अवेयर नहीं कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी की नीड क्या है, हमारा वेट कितना है, हमारा बीएमआई कितना है, हमारी बॉडी की एक्चुअल एज क्या है। अब आप कहेंगे एक्चुअल एज क्या होता है? जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी एज काउंट कर लीजिए, मेरी एज 40 ईयर्स है तो 40 ईयर्स है, मेरी 20 है तो 20 है। बट अगर आप देखें तो जब कोई आपको एक पार्सल मिलता है तो आप पार्सल से, उस पार्सल के अंदर की चीज़ों को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते कि इस पार्सल के अंदर, इस पैकेट के अंदर क्या चीज़ है। जब आप उसको ओपन करते हो तो आपको उसमें चीज़ें मिलती हैं, या फिर आप जब ऑर्डर लगाते हो तो आपको पता होता है कि आपने किस चीज़ का ऑर्डर लगाया। लेकिन एक अननोन आदमी कैसे जानेगा उस पार्सल में क्या है। सेम एज इट इज़ हमारे बाहरी आवरण को देखकर हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो कितने हेल्दी हैं, उनकी रियल एज क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं कहूँ मेरी आई साइट्स हैं, मेरी आई साइट्स का मैंने चेकअप कराया और मेरी आई साइट्स देखने पर डॉक्टर मुझे क्या बोलेगा कि मैम आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको बहुत माइन्यूट इश्यूज हैं जो कि एज के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब आपकी एज इतनी है तो इस एज में हमने पहले से मतलब हमारे साइंस ने बता रखा है कि इस एज के बाद आँखों में थोड़ी बहुत रोशनी का फ़र्क आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ 20 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को इतने मोटे-मोटे चश्मे लगे हुए हैं, क्यों? माँ-बाप अवेयर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बच्चे को चश्मा क्यों लग गया। वो आके डॉक्टर से पूछते हैं, वो डॉक्टर से मेडिसिन्स लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। ऐसे आँख का एक मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। अब स्किन की जहाँ तक हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द पर्सन ये मानते हैं स्किन के बारे में बात करने का मतलब ब्यूटी, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, और ये जेंट्स का पार्ट नहीं है। इवन मैं अगर कहूँ तो ज़्यादातर फील्ड में महिलाओं को ही आगे अगर आप देखें तो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे महिलाएं होती हैं। अगर आप देखें टीचर्स, मदर टीचर भी लेडीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि लगता है लोगों को वो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं, उनके अंदर पेशेंस इतना होता है सामने वाले को सुन सकती है। लेकिन क्या सभी महिलाएं सुन सकती हैं? स्पेशली मेरे साथ तो बहुत बड़ा इशू है कि मैं बहुत ही पुअर लिसनर हूँ। लेकिन क्या मेरे जैसे लोग और नहीं हैं? हैं। और हम जस्टिफाई करते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? हमारे दिमाग में जो पहले से धारणाएं बनी हुई हैं, मैंने शायद सही शब्द का प्रयोग किया होगा, धारणाएं बनी हुई हैं। उन धारणाओं के अनुसार हम ये सोचते हैं कि हाँ, बचपन में हमें चीज़ बताएगी, हमारे माँ बाप ने बताई, दादा दादी ने बताई, या पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं हम उसको मान लेते हैं, उसके पीछे के लॉजिक्स को नहीं समझते। तो स्किन का केयर करना, स्किन को प्रोटेक्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप सोच के देखिए कि अगर आप अपने बॉडी पे जो कपड़े पहनते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्टेटस, स्टैंडर्ड के को शो करने के लिए होता है तो एक बहुत ऊपरी स्तर की बात है। लेकिन अगर गहराई की बात की जाए तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। वैसे ही स्किन को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहली चीज़ तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। सोच के देखिए, अगर आपके स्केलेटन के ऊपर मांसपेशियाँ ना हो, मांसपेशियों के ऊपर ये स्किन ना हो, तो क्या हमारी हड्डियाँ सुरक्षित हैं? क्या हमारे अंदर के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं सुरक्षित हैं? नहीं है।
तो स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड ऑर्गन है। हम इसकी बिल्कुल केयर नहीं करते। इसके साथ जितना बदतमीज़ी कर सकते उतनी बदतमीज़ी कर सकते हैं, इसका जितना रफ़ यूज़ कर सकते उतना रफ़ यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोगों में धारणा है कि कोई क्रीम लगाना, कोई चीज़ लगाना ये महिलाओं का पार्ट है। क्यों आदमियों में स्किन नहीं होते? उनकी स्किन पे रैशेज़ नहीं होते? उनको स्वेटिंग नहीं होती है? क्या उनकी बॉडी से स्मेल नहीं आती है? जो आदमी हार्ड वर्क करेगा वो उसको पसीना होगा तो उसको स्मेल आएगी। अब इसको क्रिटिसाइज़ या कैटेगराइज़ करने का कोई मतलब नहीं। अब मुद्दा ये है कि स्किन की केयर क्यों करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है और स्किन की बहुत ज़्यादा केयर इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि इसके 3 लेयर होते हैं। हमें जो लेयर दिख रही है उसके अंदर भी 2 लेयर हैं, यानी कि आपके शरीर से जो पसीना बाहर निकलता है। क्या आजकल सभी लोगों को जैसे पहले पसीना निकलता था निकलता है? नहीं, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। लोग एसी में रहते हैं, गाड़ियों में भी एसी में बैठ के जा रहे हैं, और जो नहीं जा पा रहे हैं वो बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कंफर्टेबिलिटी सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हार्डवर्क कोई कर रहा है, जिसको कहते हैं कैलोरी, रियल मायने में जितना हम इंटेक कर रहे हैं या हम जो फूडिंग ले रहे हैं, अच्छे ही ले रहे हैं, ख़राब ले रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स कितने हैं, सब चीज़ों के बावजूद क्या हम वो लेबर कर रहे हैं जिससे कि हमारी कैलोरी बर्न हो? नहीं हो रही है। एक तो हमारा इंटेक पोल्यूटेड है, दूसरा हमारा कंफर्ट जोन एकदम से बहुत ज़्यादा ही हाईली है। छोटा से छोटा आदमी भी इतना बड़ा फ़ोन लेके चल रहा है, रिक्शे वाले के पास भी बड़ा फ़ोन है, लेकिन फ़ोन क्या है? स्टेटस सिंबल है, बड़ा फ़ोन, हाई स्टेटस। लेकिन जो इनटेक यहाँ इसके अंदर से जो चीज़ें जा रही हैं उसका स्टैंडर्ड कौन देख रहा है? हम जो खाते हैं उसे कोई थोड़ी देखता है, हम जो पहनते हैं उसे लोग देखते हैं। ये एक जनरल मानसिकता है। लेकिन हमारी अगर स्किन सुरक्षित रहेगी, हमारी बॉडी कवर रहेगी, हमें बाहरी बहुत सारी चीज़ों से हमारे इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रहेंगे, तो हम ऑलरेडी अच्छा कर सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं। स्पेशली कॉर्पोरेट में तो, प्रोफेशनल्स में तो ये बहुत होता है कि आप अच्छे से पहनिए, अच्छे से ग्रूम रहिए, अच्छे से बातें करिए। तो ये कॉर्पोरेट का ही हिस्सा नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो आप अपनी स्किन की कितनी केयर करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो इतने होते हैं उनका तो प्रोफेशन ही बंद हो जाए। जब किसी भी तरह का इशू मेजर हो जाता है, जब लाइलाज हो जाता है, तो हम डॉक्टर ढूंढते हैं, चाहे वो स्किन की बात क्यों ना हो। ऐसा नहीं जो लोग जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। नहीं, आपके स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होते हैं, आप उसके लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अपने स्किन की केयर करिए, अपने आप से प्यार करिए और अपनी स्किन को सेफ़ रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करिए। जैसे अगर आपकी स्किन किस कैटेगरी की है, क्या उसका टोन है, क्या उसका वो है, उसको ज़रूर जानिए। बहुत ज़रूरी जानना कि आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, इसके लिए अवेयर रहिए। दूसरी चीज़, उसके अकॉर्डिंग आपके स्किन को क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितना कवर करके रखना है। सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि सन से आने वाली जितनी रेज़ होती हैं वो सारी की सारी अच्छी नहीं होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, ऐसी बीटा, गामा, अल्फ़ा, बहुत सारी रेज़ होती हैं जो आकर के हमारे स्किन को इफ़ेक्ट करती है। इवन अगर आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि कुछ ऐसी रेज़ भी होती हैं जो आपको स्किन कैंसर को जन्म देने का कारण बनती हैं। तो क्यों हम अपने स्किन को प्रोटेक्ट ना करें? इसका कोई कारण है आपके पास? नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन रीज़न नहीं है। सबको अपने स्किन का केयर करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। खुद से प्यार करिए, खुद की हिफाजत कीजिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, एक अच्छे माहौल में रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।